कभी बोला क्यों नहीं नसीर को कि तुम्हें एक्टिंग का शौक है? मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता। खालू बोलते हैं कि सारे बच्चे 2 साल में बोलने लगते हैं। मैं 4 साल तक चुप था। खालू मुँह नहीं पाला है। अब्बू अम्मी की तो शक्ल भी याद नहीं है। उन्हीं को देखते रहते हो आसमान में। पता नहीं। नया लड़का बुलवाया, काम का है, सबसे इंट्रोडक्शन हो गया है, अपने साथ रखिए। 17 के आगे की गिनती जानते हो? हाँ राजा भैया, अबे तो ढंग से बोलो ना थोड़ा। 5 साल की उम्र से पान गुटखा खा रहे हैं, आदत पड़ गई है। तुमको तो फिर गोली चक्कू से डरा ही नहीं लगेगा, कैंसर से ही निपटोगे बंचोद। हाँ जान बात समझ लिए, यही समझ लीजिएगा। अबे कैसे समझे जब तुम बोलते ऐसे हो? हम समझ जाएंगे राजा भाई, हमारे पिताजी खुद ऐसे ही थे, मुंह में बस भिन भिन करते थे, बचपन से सुने उनको हम। ये टेस्ट करके बताओ कैसा है अपनी दुकान का। गजब, लाजवाब है। तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, बहुत ही खराब बना है ये। हमारे संगे काम करना चाहते हो तो एक चीज याद रखो, हमको हमेशा सच बताओ और सच दिखाओ, चाहे जो हो। डरो नहीं कि राजा भैया क्या बोलेंगे। बिजनेस तभी चल सकता है, समझे? अब तुम एक तरफ बोलते हो कि हमें मेरिट लिस्ट में आना है और तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी, जबकि दूसरे दिन तुम्हारा पेपर था। अब तुम्हारे नंबर कम आए और तुम दुखी हो गए। और तुम्हें दुखी देखकर ना हमें थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरफ थोड़ा केयरिंग हो गया, तुमसे अटैचमेंट हो गया है। खैर तुम्हारे लिए सब बातें मानी नहीं लगती है, क्योंकि तुम्हारी नजरों में आज वही देहाती लड़के हैं ना। हम भारी भारी जींस नहीं पहनते, हमें कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, हमें बात करने का ढंग नहीं, हमारे बाल भूरे नहीं, हमें अंग्रेजी नहीं आती है। तो ठीक है, बस मैं तुम्हें इतना बता दूं कि बात 5 मिनट के इंतजार की नहीं थी। हमने 5 महीने तुम्हारा इंतजार किया, और वो भी सिर्फ हाय बोलने के लिए। खैर पता नहीं तुम्हें इतनी मैं दलीलें इतनी सफाई क्यों पेश कर रहा हूं, ये जानकर भी कि तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन लेकिन हमारा दिल नहीं मानता ना। हमें लगता है कि हमारी तरफ तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम हमें कितना ही भला बुरा कुछ भी बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरी तरफ से कोई दिक्कत ना हो, और कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, मैं चलता हूं। आज हमारे साथ है जानी मानी लव एक्सपर्ट माननीय मोहतरमा मिस कुल्लू विश्वकर्मा। तो आज इनसे हम जानेंगे ट्रूथ है नाच में क्या प्रकाश का प्यार सच्चा है। बताइए मोहतरमा जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कुल्लू विश्वकर्मा का आज का विचार, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है प्यार के पंछी। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरी हथकड़ी खोल और मेरे साथ इज्जत से पेश आ। मुझे बकरीद का बकरा समझना बंद कर। बहनचोद, अभी तक मुझसे किसी ने पानी तक नहीं पूछा। पक लिया।
अब मैं समझाता हूँ कि क्या होने वाला है। तू मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देगा, सब कुछ डिटेल में बताएगा, अपने धंधे के बारे में, अपने गैंग के बारे में, गैंग के लोगों के बारे में, उनके अड्डों के बारे में, सब कुछ। और जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब मैं सोचूंगा कि तेरी शर्तों को सुनना भी चाहिए या नहीं। और एक चीज़, मेरे बकरीद के बकरे, तू इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ डिमांड कर सके। पता है क्यों? क्योंकि तुझे पकड़े हुए 5 दिन हो गए और कोई नहीं आया, किसी ने तेरी खबर तक नहीं ली, तुझे यहाँ से निकलवाने की कोशिश नहीं की, कोई लॉयर नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो तेरा गैंग तुझे भूल चुका है। और एक बात सुन, अब तक मीडिया को नहीं पता चला कि तू पकड़ गया है, तो तू समझ सकता है ना तेरे साथ क्या हो सकता है। समझाना? ये देख, ये तेरा घर है, ये तेरी बीवी और ये तेरी रखेल तेरे सेफ हाउस के बाहर खड़ी है। और इन सब के आसपास हमारा एक एक निकम्मा ऑफिसर जरूर है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये लॉ के खिलाफ है और आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। बहन के लौड़े सुन, अगर अब से तूने अपने हक की बात की तो मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को हक से गोली मार दूंगा और फिर हक से सरेआम चौराहे पे लटका दूंगा, ताकि ये तेरे पूरे गैंग के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। सर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे पहले प्रोटेक्शन दे दीजिए। आप जानते हैं ना मेरा जिंदा रहना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी सर, मेरी फैमिली मेरे भरोसे है और जो कुछ मैंने किया है अपने परिवार के लिए किया है सर। प्लीज सर आप मेरी मदद कीजिए सर। पार्टी तुम्हारा लेटर से लड़की पड़ गई तो मिल जाएगा। अरे भैया लेटर से कुछ नहीं होता, लड़के का नाक नक्श में कुछ होना चाहिए। भोसड़ी के, पहले लेटर दो हमको। ये लीजिए। बस एक पन्ना? अरे पीटीओ, मतलब? अरे पन्ना पलटो। बहुत ही बढ़िया। लव 4 बार, हार्ट 3 बार, लाइफ 5 बार। प्रेम पत्र के शब्दावली तो पकड़ लिया है तुम्हारा दोस्त पूरा। और ये जो आखिर में दिल का चित्र बनाया है, दिल छू लिया हमारा। जिस लड़की को लेटर मिलेगा ना 100% तो पटेगी, गारंटी हमारी है। और हाँ, आपने तो नाम ही नहीं बताया। दोस्त ने जगह छोड़ रखी नाम लिखने के लिए और उसको भी नहीं बताया। हमने भी आपसे पूछने के लिए भूल गए। नाम बता दीजिए उसका। निशा। निशा? इस नाम की लड़की कोई है पिटारू में? हाँ, इस नाम से बस हम ही उसको बुलाते हैं प्यार से। उसका असली नाम सदारू निशा है। अच्छा, वो हमारे स्कूल वाली क्या सदारू निशा? दीजिए। ओए कहाँ निकल लिए? लिखो नाम। अरे हम ही सोच रहे हैं भैया कि हमारी लिखावट में और हमारे दोस्त की लिखावट बहुत अंतर है और कहीं लड़की को शक हो गया तो इससे अच्छा जाके दोस्त से नाम लिखवा लेते हैं। अबे बस नाम ही तो है। इससे पूछते हैं। तुम बताओ भाई कौन सा कान बड़ा है, शाहरुख की सल्लू? दोनों कमजोर हैं। हैं? क्या रहा है, दोनों कमजोर हैं? दोनों तो मजबूत कौन है बे? और सुनो भोसड़ी के, धीमे धीमे बोलना, ठीक है? और ये कैलकुलेटर नहीं चाहिए हमको। अरे कैलकुलेटर नहीं, ट्रांसलेटर है। हाँ जो भी है, धीमे धीमे बोलो तुम। देखो, पहले नंबर पे है सरोज खान। तुम्हारे दोनों खानों को उसने अपनी उंगलियों पे नचाई है। ये सारे जो स्टेप करते हो ना, तो उन्हीं के हैं। पहला नंबर कौन हुआ? सरोज खान। और दूसरे नंबर पे है चंगेज खान। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्हीं के बच्चे हैं, इसलिए साला वो हमारा रोल मॉडल है। और इन दो के बाद होंगे भैया हमारे सल्लू भाई और शाहरुख भाई, है कि नहीं? और तीसरे हैं जहीर खान, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम। बहुत मैच जिताए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं। अबे और भी कैसा लगता है खुद कितने बड़े पर्दे को देख के? वो मैं नहीं हूँ।
तो इधर बैठी मालेगांव के बस अड्डे पर सुबह 5 बजे की नासिक की बस के लिए, जिसमें घर जाके चाय बना के अक्षय को स्कूल भेजकर दोपहर का खाना बनाकर उधर से निकलने का सोचना है, उस जल्लाद की कैद से निकलना है। निकलना सभी को है, जो भी जहाँ भी है। नहीं, लेकिन तुझे क्या निकलना है? पता नहीं, बस यहाँ घुटन सी होती है। इसकी तरह एकदम आज़ाद हूँ। एक दिन हम एक शहर तहस नहस करके वहां से गुजर रहे थे, तभी एक 4 साल की बच्ची, काली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, इतनी प्यारी कि देखे तो देखते ही रह जाए। वह बारी ने जो खंडर बना रही थी उस पर खड़ी थी, अकेली, असहाय। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, रोना है, भागना है, चीखना है या चिल्लाना है। उस नन्ही परी के पास गया, घुटने टेकर उसकी गहरी आंखों की ओर देखा और बोला, हाय, मैं वरुण हूं, सब ठीक हो जाएगा। उसने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ मेरी छाती पर डाल दिए। मुझे महसूस हुआ कि अपने नन्हे हाथों से पूरा जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो एहसास मेरे सीने से निपट गया। जब वो मेरे गले से लगी हुई थी तो मैंने नीचे जमीन पर देखा, मलबे में एक हाथ दबा हुआ था। मैं समझ गया कि हाथ उस बच्चे की मां का था और इसलिए इस जगह से हिल नहीं रही थी। बर्बरता और बेबसी के मंजर ने हमें बीमार कर दिया। मुझे नहीं पता साहब, हम अच्छे दोस्त थे। ना उसने कभी अपने धंधे के बारे में मुझसे बात की और ना ही मैंने कभी उससे पूछा। अजीब दोस्त हो, अगर लगा वो कुछ गलत कर रही है उसको रोकना चाहिए था ना। सबकी मजबूरी होती है साहब, यहाँ कोई सयाना बन के सिखवन नहीं देता, सब मदद देते हैं। और 3 तारीख को मैं बस वही कर रहा था। तो उस दिन क्या हुआ था मुझे बिल्कुल एकदम शुरू से बताओ। मैं सो रहा था, 8 साढ़े 8 बजे अजमा का कॉल आया, बोली कूपर हॉस्पिटल जाना है। मैं जल्दी से जाकर उसको हिल रोड पे मिला। वहां फिर मुझे याद आया कि वो हॉस्पिटल में पुलिस केस हो सकता है और अजमा का सर भी दर्द से फट रहा था। तो मैं उसे सीधे डॉक्टर चाचा के पास लेके आ गया। तो ये जो कुछ भी हुआ वो सब बैंड्रा में हुआ था? मुझे नहीं पता साहब, उसने कूपर हॉस्पिटल बोला इसलिए हिल रोड पे मिला। किससे मिली थी वो उस दिन, नाम बताया? और कहाँ मिली थी, होटल वगैरह? मुझे नहीं पता साहब, उसने कुछ नहीं बताया। होटल ही होगा। और हाँ, उसने बोला था 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं मार के कंपनसेशन के लिए। गांव कौन सा है तेरा? वो अचारगढ़। अचारगढ़। कितने बजे की ट्रेन थी? एकदम टाइम तो याद नहीं साहब। नमाज पढ़ते ही ट्रेन बैठ लिया था। टिकट है? नहीं, वो तो नहीं है, शायद होगी।